एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। यानी कि अकल की खेती नहीं होती है और प्रेम बाजार में नहीं बिकता है। पाकिस्तान और चाइना जो एक दूसरे को आयरन बिरादर कहा करते थे, आजकल ये बदला बदला खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने बदला लिया चाइना से, तो अब चाइना ने भी तबाही मचा दी है कंगाली के दौर में पाकिस्तान के अंदर। जानेंगे चाइना ने ऐसा क्या किया है और इन सब के बीच डूबते हुए पाकिस्तान को अब याद आ रहा है भारत। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इमरान खान पहले भी कई बार भारत की तारीफ कर चुका है। एक बार फिर से इस कटोरा खान ने ये कहा है कि भारत की तरह बनो। पाकिस्तान का ये पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भले कुर्सी में नहीं बैठा हो, लेकिन लगातार सुर्खियों में जरूर है। हाल फिलहाल में कश्मीर में राग अलापना इसने बंद नहीं किया था, लेकिन फिर इसे भारत की याद आ गई। पाकिस्तान के इतिहास का सबसे गंभीर आर्थिक संकट है इस वक्त, और ये वक्त बेहद कठिन है क्योंकि दूर दूर तक इससे बाहर आने का कोई रास्ता पाकिस्तान को नहीं दिख रहा है। अब इस समय में भी इमरान खान ये कह रहा था कि मैं सत्ता पे जब आऊंगा तो भारत से तब तक बात नहीं करूंगा जब तक कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से नहीं आ जाता है। पाकिस्तान तभी बात करेगा जब हमारी मांग पूरी होगी। और भारत ने क्या कहा है? भारत ने कहा है कि कौन तुमसे बात करने जा रहा है, पहले अपनी स्थिति सुधारो और आतंकवाद को हटाओ। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। अब नेताओं को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हैं बेहद हल्के लोग, थोड़ी सी खुशी में बेहद खुश हो जाते हैं, बड़बोले हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, फिर जब हवा निकलता है तो फिर वापस आकर जमीन पे पटक जाते हैं। अब इमरान खान ये कह रहा है कि देखो भारत को, देखो भारत की तरह बनो। भारत ने तरक्की की। क्यों तरक्की की? क्योंकि भारत में कानून का शासन है, इसलिए वहाँ विकास हो रहा है। हमारे यहाँ सेना का शासन है, सेना के सहारे राजनीति चलती है, तो ऐसे में हम कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। खैर, और आपको बता दें सिर्फ इमरान खान ही नहीं है, पूर्व वित्त मंत्री भी है जो ये कह रहा है कि भारत में एजुकेशन बहुत अच्छा है और एजुकेशन में आईआईटी इंजीनियरिंग, देखो भारत कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, इसलिए तो भारत मजबूत है। भारत ऐसी कंडीशन में भी अपने आप को बचाए रखे हुए है। माने पाकिस्तानी नेताओं को भारत बहुत ज्यादा याद आ रहा है और भारत अभी ने अच्छा भी लग रहा है। वैसे आपको बता दें पाकिस्तानी नेताओं के इस वक्त हालात ऐसे हैं ना, भारत के नाम का चूरन चटाना चाहते हैं ये पाकिस्तानी जनता को, लेकिन पाकिस्तानी जनता इस वक्त भूख में है और उसे और कुछ नहीं सूझ रहा है, तो इन नेताओं को भी कुछ नहीं सूझ रहा है। कभी ये भारत की तारीफ करने लगते हैं, कभी भारत के खिलाफ आने लगते हैं। अब मामला है चाइना ने ऐसे समय में जोरदार धोखा दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने गुस्से में आकर चाइना को भी धोखा दे दिया। हमने आपको बताया था कि चाइना से पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसे की उम्मीद लगाकर बैठा था। दोनों बोलते भी थे एक दूसरे को आयरन बिरादर, तो उम्मीद लगाना तो वाजिब था, लेकिन चाइना ने ना जमीन पर कुछ भी नहीं दिया। बातों का शेर है चाइना, बातों में उसने $9 बिलियन दिखला दिए पाकिस्तान को, लेकिन बातों से काम नहीं चला। पाकिस्तान ने मांगा पैसे और चाइना ने कहा काहे का पैसा, सीपेक में हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। अब जिसके बाद गुस्साए पाकिस्तान ने चीनी लोगों को ये कह दिया कि आप अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम देख लो भैया। अब सोचो, जहां पाकिस्तान में लगातार बम विस्फोट हो रहे हैं, कोई पता नहीं है कि कब कहां क्या हो जाए। यहाँ स्टेडियम में उसके टॉप के खिलाड़ी खेल रहे थे और स्टेडियम के बाहर विस्फोट हो रहा है। हर रोज अब पटाखे की तरह यहाँ पे फूट रहे हैं। ऐसे में चीनी नागरिकों को ये कह दिया पाकिस्तान ने कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जबकि जिनपिंग ने सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जिनपिंग ने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि एक बहुत मोटी रकम पाकिस्तान को शुरू से चाइना देता रहा था अपने लोगों की सुरक्षा के नाम पर। दरअसल पाकिस्तान न इस तरीके का पैसा अमेरिका से भी लेता रहता था और ऐसा ही ये चाइना से भी कर रहा था। तो चाइना की मांग भी सही है कि जब हमने आपको इतने सारे पैसे दिए, उसके बावजूद आपके देश में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, तो हमारा पैसा देना तो बेकार हो गया है। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान ने सोचा कि खुंदस निकालते हैं, बस चीनी नागरिकों को
ये कह दिया कि जो सीपेक से जुड़े हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो जाओ किसी प्राइवेट फार्म में पैसे दो और पैसे देकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो, बाकी हम नहीं जानते हैं। अब पाकिस्तान ये चीज करेगा, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो जाएगी तो इसका बदला चाइना तो लेगा जरूर। ये बात तो बिल्कुल तय मानी जा रही थी और अभी वही काम कर दिया है चाइना ने। चाइना ने एकदम से कंगाली में आटा गीला कर दिया है। पाकिस्तान में आम जनता के अंदर पहले से ही रोष गुस्सा भरा पड़ा है और इन सब के बीच में चाइना ने ये कह दिया है कि हमारी जो कंपनी है अब वहाँ पर पाकिस्तानी लोगों को निकाल कर बाहर करेगी। वैसे आपको बता दें दुनिया में मंदी छा रही है, अमेरिका में भी जो बड़ा देश है, काफी बड़ा देश है, ढेर सारी कंपनियां हैं, वो भी लोगों को निकाल रही हैं और पहले से ही नकदी का संकट झेल रहा है पाकिस्तान के लोग एलपीजी गैस नहीं पा रहे हैं, पेट्रोल, बिजली, रोटी, खाद्यान्न, तेल, दवा, इन सब चीजों के लिए परेशान है। और इन सब के बीच में चाइना ने ये कह दिया है कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते थे हम उनमें से निकालेंगे। एक स्टार्टअप कंपनी है दराज में बहुत सारे पाकिस्तानी लोग काम करते थे। अब इस कंपनी के सीईओ ने कह दिया है कि हम यहाँ पर छटनी की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, चीजों को बेचने का काम करता था। इसने कहा कि यहाँ बाजार का माहौल बहुत कठिन है और यूक्रेन का भी संकट है, यहाँ स्थितियाँ बहुत खराब हो रही हैं और हम और ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते हैं। हम यहाँ पर लोगों का समूह कम करेंगे। ये किसी पहाड़ की तरह टूट पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये जो स्टेडियम देख रहे हैं ना आप, इस स्टेडियम में आपको खचाखच भरे हुए लोग दिख रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान के वो नौजवान हैं जो मात्र कुछ सीट पुलिस की निकली हुई थी उसकी भर्ती के लिए आए हुए हैं। इस स्टेडियम से आपको पता चल गया होगा कि बेरोजगारी का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे हालात में चाइना ये कह रहा है कि हम अब यहाँ पर छटनी की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और तुम्हें अब ये वाला टका भी हम दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें इसमें चाइना की भी कोई गलती नहीं है। इसलिए चाइना की गलती नहीं है क्योंकि खुद चाइना में भी हालात थोड़े से ठीक नहीं है। पर हाँ, ये आयरन बिरादर वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं हुई। इसलिए आयरन बिरादर वाली बात नहीं हुई क्योंकि इस समय ये आग में घी का काम करेगा। अभी पाकिस्तान को चाइना की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। अब तो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि चाइना ने डंप कर दिया है टूटे हुए पाकिस्तान को। यहाँ पर अब धीरे धीरे हालात खराब हो रहे हैं। बलूचिस्तान में भी चाइना को बेहद बुरा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए बिल्कुल सही समय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।